और एक है आपका बेसिस ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन। जब हम करिकुलम बनाते हैं कोई भी, तो उसके कुछ आधार होते हैं, उसके कुछ बेस होते हैं, उनके आधार पर ही हम किसी भी करिकुलम का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग आधार होते हैं, जैसे कि फिलोसॉफिकल बेसिस, दार्शनिक आधार होता है। कोई भी करिकुलम बनाने से पहले उसके पीछे जो है फिलोसॉफिकल बेस होता है, दार्शनिक आधार होता है। दार्शनिक आधार में आपका आइडियलिज्म, रियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, नेचुरलिज्म ये आ जाएंगे। उससे अलग आपका सामाजिक आधार भी होता है, समाज शास्त्रीय आधार जिसको कह सकते हैं। वैज्ञानिक आधार होता है, साइंटिफिक बेस। कल्चरल बेसिस होते हैं, सांस्कृतिक आधार। हिस्टोरिकल बेस होता है, ऐतिहासिक आधार। और साइकोलॉजिकल बेस भी होता है, मनोवैज्ञानिक आधार। किसी भी करिकुलम को बनाने से पहले हम इन सभी एस्पेक्ट्स के बारे में सोचते हैं, इन सभी बेसिस के बारे में सोचते हैं, और इन सब का एनालाइज करने के बाद जो रिजल्ट आता है, जो हमें पता चलता है कि हमारे करिकुलम की ये नीड्स हैं, ये ज़रूरतें हैं, उनके आधार पर हमारा करिकुलम बनाया जाता है। अब ये जो बेसिस है इनको थोड़ा सा डिटेल में हम पढ़ेंगे यहाँ से। देखिए, आपने दार्शनिक आधार में फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा फिलोसफी, उसमें आपने अलग अलग जो थे इज्म देखे थे, और इसमें नॉलेज वाले सब्जेक्ट में भी स्टार्टिंग में आपने अलग अलग इज्म देखे थे। आइडियलिज्म क्या होता है, रियलिज्म क्या होता है, नेचुरलिज्म क्या होता है, और बाकी सभी इज्म के बारे में देखा था। सभी को याद है वो? यस मैम। आपने ध्यान दिया होगा, नोटिस किया होगा कि हर एक इज्म में ये जरूर था कि आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग करिकुलम कैसा होना चाहिए, रियलिज्म के अकॉर्डिंग करिकुलम किस तरीके का होना चाहिए। तो हर एक इज्म के अकॉर्डिंग अपना अलग करिकुलम था। आइडियलिज्म को मानने वाले करिकुलम में जो था आपका साहित्य, लिटरेचर्स को ज्यादा फोकस करा करते थे। रियलिज्म में लिटरेचर्स को ज्यादा फोकस नहीं किया जाता था, बल्कि रियल नॉलेज को ज्यादा फोकस किया जाता था। नेचुरलिज्म में नेचर नॉलेज जो होती थी, नेचुरल नॉलेज, उसको ज्यादा फोकस किया जाता था। तो हर एक इज्म के अकॉर्डिंग करिकुलम अलग अलग होना चाहिए। अब जिस सिचुएशन में, जिस एरिया में, जिस स्टेट में आप करिकुलम बना रहे हैं, वहां पर कौन सा फिलोसफी चलती है, कौन सी फिलोसफी को माना जाता है, उस फिलोसफी के आधार जैसा करिकुलम होता है वैसा बनाया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, मान लीजिए अगर आपका एक क्वेश्चन आता है करिकुलम जो है उसके बेसिस क्या क्या होते हैं, तब आपको क्या करना है, इन सभी इज्म के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं। एक एक 5-6 लाइन में जो है डेफिनेशन दे देंगे, और उसके बाद इनके अकॉर्डिंग करिकुलम कैसा होना चाहिए वो आप लिख सकते हैं। जैसे आइडियलिज्म जो थे, आइडियलिस्टिक, वो मानवीय विचार, आदर्शों को, मूल्यों को, इन जैसे सब चीजों को जो है ज्यादा महत्व देते थे कि आपके आदर्श क्या हैं, आपके विचार क्या हैं, थॉट्स क्या हैं आपके। उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने करिकुलम बताया कि करिकुलम में हिंदी सब्जेक्ट्स होना चाहिए, लिटरेचर होना चाहिए, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, मैथ्स हो, साइंस हो, एटसेट्रा होनी चाहिए। ठीक है, इसी के साथ साथ इन्होंने ये भी कहा कि आपके करिकुलम में डाइवर्सिटी भी होनी चाहिए, कला भी होनी चाहिए। आपका रेसिटेशन रीडिंग हो जाता है, पोइट्री हो गई, मोरल वैल्यूज या शायरी वगैरह हो गई, इस तरीके की चीजें जो है, थोड़ी सी एक डिफरेंट स्किल्स जो होती है वो भी शामिल की जानी चाहिए। उसके बाद नेचुरलिज्म आते हैं। नेचुरलिज्म ने क्या कहा, नेचुरलिज्म ने कहा कि आपका किशोर अवस्था में हस्तकला गतिविधि, एक्टिविटीज, आपकी धार्मिक शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, मनोविज्ञान, कला, नैतिक विज्ञान, इन सब सब्जेक्ट्स को शामिल किया जाए। ये एक बार सब्जेक्ट्स का नाम जो है आप सभी में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो अलग अलग इज्म ने आपने अलग अलग सब्जेक्ट्स बताए। व्यवहारवाद ने बताया कि ये सब्जेक्ट्स होने चाहिए। आइडियलिज्म, रियलिज्म ने बताया ये सब्जेक्ट्स होने चाहिए। ठीक है, तो हर एक इज्म ने अपने अपने अकॉर्डिंग सब्जेक्ट्स बताए। तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि करिकुलम को बनाने के पीछे क्या फिलोसफिकल बेस होते हैं। क्लियर हो गया सभी के? अब यहाँ पर फिलोसफिकल हो गया। अब जहां पर जिस फिलोसफी को माना जाता होगा उस फिलोसफी के अकॉर्डिंग करिकुलम में सब्जेक्ट शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है साइकोलॉजिकल बेस। आपने साइकोलॉजी पढ़ी होगी फर्स्ट ईयर में। साइकोलॉजी में आपने काफी थ्योरीज देखी होगी, ग्रोथ डेवलपमेंटल की थ्योरी देखी होगी कि बच्चों का ग्रोथ कैसे होता है, डेवलपमेंट कैसे होता है, कौन कौन सी लर्निंग थ्योरीज हैं, जैसे कि आपकी ट्रायल एंड एरर थ्योरी आ गई, थॉर्नडाइक ने दी थी। ठीक है, ये सभी थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए लॉज हैं। इसके बाद आपकी और बाकी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी आ गई, पावलोव की आ गई। ठीक है, वॉटसन की थी,
कोहलर की थी, स्किनर की थी, वो सारी थ्योरीज आपने देखी, जिसमें सिर्फ पूरे साइकोलॉजी में ये बताया जाता है कि बच्चे कैसे पढ़ते हैं, उनका डेवलपमेंट कैसे होता है, उनकी लर्निंग कैसे होती है, किस तरीके से हम उनकी लर्निंग को इंटरेस्टिंग या अच्छा बना सकते हैं। तो वो भी कहीं ना कहीं हमारे करिकुलम का एक बेस है। जब हम करिकुलम को बनाते हैं तब हम ये सारी बातें जो है अपने माइंड में रखते हैं। इनमें से जो जो पॉइंट्स सही लगते हैं उस टाइम पर, उस सिचुएशंस के अकॉर्डिंग उन पॉइंट्स को शामिल कर लिया जाता है। इन जो ये सभी थ्योरीज हैं, इन सभी थ्योरीज के अकॉर्डिंग टीचिंग मेथड्स सिलेक्ट किए जाते हैं। इन्हीं के अकॉर्डिंग ही करिकुलम का कंस्ट्रक्शन किया जाता है। करिकुलम में मान लीजिए कोई बुक है, उसमें टॉपिक किस तरीके से देने चाहिए, जैसे साइकोलॉजी बताती है कि बच्चों को इजी टू हार्ड पर लेकर जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि सबसे पहले तुमने बिल्कुल हार्ड बता दिया और लास्ट में इजी पर पहुंच रहे, नहीं, सबसे पहले बच्चों को इजी चीज पढ़ाई जाए, धीरे धीरे उसका लेवल बढ़ाकर हार्ड तक पहुंचाया जाना चाहिए। तो करिकुलम बनाते टाइम ये बात ध्यान में रखी जाती है और बुक्स में सबसे पहले सबसे इजी टॉपिक दिया जाता है और जैसे जैसे टॉपिक्स चैप्टर जो है बढ़ते जाते हैं, जो लेवल होता है क्वेश्चंस का या कंटेंट का जो लेवल होता है वो बढ़ता जाता है। वो किस वजह से? वो साइकोलॉजी की वजह से होता है, क्योंकि करिकुलम को बनाते वक्त साइकोलॉजी का ध्यान रखा गया और उसके आधार पर करिकुलम को बनाया गया। तो ये क्लियर हुआ पॉइंट। तो इसी तरीके से करिकुलम को बनाते वक्त जो आपकी साइकोलॉजिकल थ्योरीज हैं, फैक्ट्स हैं, उन सभी बातों को ध्यान में रखा जाता है और उन्हीं के अकॉर्डिंग करिकुलम को बनाया जाता है कि कौन सी एक्टिविटीज शामिल करनी है। अगर मान लीजिए ये कहा जाता है कि हमें जो करिकुलम हम बना रहे हैं वो प्लेवे मेथड पर होना चाहिए, तो सभी जो कंटेंट आप लिख रहे हैं, जो कोई टॉपिक बुक में होगा वो उसी वे में होगा, उसमें ज्यादा से ज्यादा इमेजेस होंगी। अब मान लीजिए कहा जाता है कि जब छोटे बच्चे हैं, ये देखा गया कि हम जो करिकुलम बना रहे हैं वो फर्स्ट क्लास के लिए बना रहे हैं, तो उसमें ज्यादा इमेजेस देखने को मिलेगी, कार्टून्स इमेजेस ज्यादा देखने को मिलेगी। आपका जो करिकुलम है वो बीएड बच्चों के लिए बन रहा है, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए बन रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग जो पिक्स होती है, इमेजेस होती है, वो घटती हुई चली जाती है धीरे धीरे लेवल के साथ, क्योंकि साइकोलॉजी के आधार पर। तो ये सारी चीजें जो है करिकुलम को बनाने से पहले ध्यान रखा जाता है कि किस तरीके से बच्चे को इजीली हम पढ़ा सकते हैं। क्लियर सभी को? अब आता है हाँ, अब आता है हिस्टोरिकल बेस, ऐतिहासिक आधार। देखिए, हम जब भी कोई चीज बनाते हैं अपने इतिहास से कुछ ना कुछ तो सीखते हैं ना। आज भी अगर मैं अपना कुछ काम करने की कोशिश करती हूँ, कोई बिजनेस करते हैं नॉर्मली, तो हम हिस्ट्री पे जरूर नजर डालते हैं कि हमारी हिस्ट्री कैसी रही है। अगर आज ये कहा जाए कि एक एजुकेशन सिस्टम किस तरीके का होना चाहिए, तो हम पुराना हिस्ट्री जरूर देखेंगे कि पिछले टाइम पर हमारी कैसा एजुकेशन सिस्टम था। यही रीजन है कि बीएड में आपको कंटेम्प्रेरी इंडिया पढ़ाया जाता है फर्स्ट ईयर में। वो सिर्फ इसलिए एज अ टीचर आपको एजुकेशन सिस्टम की हिस्ट्री पता चल जाए कि क्या क्या किस तरीके से डेवलप हुआ, कैसे कैसे कमीशन आई, कैसे कैसे एजुकेशन सिस्टम चेंज हुआ, ताकि आप उसी अकॉर्डिंग जो है पढ़ा सकें। करिकुलम को बनाते टाइम भी वो सारी चीजें याद रखते थे, ध्यान रखते थे। ये देखा जाता था कि पिछले टाइम पर, पुराने समय में ऐसी कौन कौन से मेथड्स है जो अच्छे थे। तो अगर हमें ऐसा कुछ लगता है कि बौद्धिक काल में या वैदिक काल में कोई ऐसा मेथड था जो बेस्ट था, जिसमें स्टूडेंट ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे, तो उस मेथड को ले लिया जाता है अपने करिकुलम में। तो यहाँ पर वो चीज़ भी ध्यान दी जाती है कि हिस्ट्री क्या रही है करिकुलम की, पुराने टाइम में किस तरीके का करिकुलम बच्चों को पढ़ाया जाता था, उनमें जो बेस्ट होता था उसको ले लिया जाता था। दूसरी चीज़, आपके करिकुलम में हिस्ट्री को भी शामिल किया जाता है कि पुराने समय में हमारी हिस्ट्री क्या क्या रही है, उसका एक अलग से सब्जेक्ट्स भी बनाया जाता है ताकि स्टूडेंट्स को अपनी हिस्ट्री के बारे में पता चल सके। दूसरा होता है आपका कल्चरल बेस या कल्चरल रूट। करिकुलम को बनाते टाइम आपके कल्चर्स पर भी फोकस किया जाता है। आप जिस समाज के लिए आपका स्कूल है, जिस समाज में, उस समाज का जो कल्चर है वो भी फॉलो किया जाता है। किसी समाज में अगर दिवाली मनाई जाती है तो उनके स्कूल में जो करिकुलम होगा, बुक्स में कहीं ना कहीं दिवाली का जो फेस्टिवल है उसको ऐड किया जाएगा। कहीं अगर दिवाली नहीं मनाई जाती है, सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए, ऐसा नहीं है, सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए, कहीं दिवाली नहीं मनाई जाती तो उनके करिकुलम में वो चीज़ ऐड नहीं होगी। तो जहाँ जैसी संस्कृति है, जहाँ जैसा कल्चर है, उस तरीके का वो करिकुलम बना दिया जाता है। इसका हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। अगर आप यूपी की बुक्स देखेंगे तो वहां पर यूपी के जो कस्टम्स है, यूपी के जो कल्चर्स है, वो ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे। बिल्कुल सही। तो इस तरीके से आप कल्चरल बेस भी आप इसको कह सकते हैं। इसके बाद आता है समाज शास्त्रीय आधार, यानी कि सोशियोलॉजी बेस। आप किस समाज में है, किस समाज के लिए कर रहे हैं, उस तरीके का भी माना जाता है।
क्योंकि जो स्कूल होता है उसको लघु समाज कहा जाता है, तो जो बच्चे हैं वो निकलकर समाज में ही जाने हैं। तो जैसा बच्चों को शिक्षण दिया जाएगा वैसा ही आपका समाज हो जाएगा। तो जैसा आप ये चाहते हैं कि हमारा समाज ऐसा होना है, उस करिकुलम में स्कूल में वही चीजें सिखाई जाती है और उसी तरीके से सिखाई जाती है। किसी समाज में अगर नॉनवेज को गलत माना जाता है तो वहां के करिकुलम में नॉनवेज के जैसे एग्जाम्पल्स शामिल नहीं किए जाएंगे या नॉनवेज को पॉजिटिव वे में नहीं दिखाया जाएगा। कहीं अगर नॉनवेज खाया जाता है आराम से तो वहां के करिकुलम में नॉनवेज को एक पॉजिटिव एग्जाम्पल्स की तरह ले सकते हैं। तो ये भी डिपेंड करता है। उसके बाद वैज्ञानिक आधार, साइंटिफिक बेस भी कुछ अपना होता है। जैसे साइकोलॉजी होता है उसी तरीके से साइंटिफिक बेस भी होता है। साइंस ने भी कई ऐसी चीजें जो है थ्योरीज हैं होती हैं जो कि हमारे करिकुलम में उन चीज़ों पर फोकस्ड किया जाता है और उनके अकॉर्डिंग जो आपका करिकुलम है वो निर्मित किया जाता है या बनाया जाता है। साइंस में क्या होता है, विज्ञान हमारा क्या होता है, विज्ञान एक ये होता है कि हम किसी भी चीज़ को, किसी भी नॉलेज को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में रखते हैं, सिस्टमैटिक तरीके से रखते हैं। तो करिकुलम पे भी ध्यान दिया जाता है कि आपकी जो भी बुक्स हैं, बुक्स में जो टॉपिक्स हैं उनको सिस्टमैटिक वे में तरीके में लगाया जाए कि हाँ ये आपकी 5 यूनिट होनी है, 5 यूनिट से ये चैप्टर इस यूनिट में आने चाहिए, ये चैप्टर इस यूनिट में आने चाहिए। तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो साइंटिफिक वे में है। क्लियर। और इस जो साइंटिफिक थ्योरीज हैं उन सभी को शामिल किया जाता है ताकि बच्चों में जो है साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू शामिल हो सके या डेवलप हो सके। उसके बाद आपका पॉलिटिकल भी आपका इसमें आ जाएगा, पॉलिटिकल बेस भी होता है क्योंकि जहाँ की जैसी सरकार होगी वो जिस तरीके से चीज़ों को करती होगी, जिन एक्टिविटीज़ को करती होगी उनमें शामिल किया जाएगा, नहीं तो नहीं किया जाएगा। दूसरी चीज़ ये भी हो जाती है कि हमारे देश से जुड़ी हुई जो आपके फेस्टिवल्स हैं वो शामिल किए जाते हैं। पॉलिटिक में जो नेता वगैरह होते हैं उनके बारे में जो पुराने हुए हैं जैसे महात्मा गांधी हो गए, तो उन सबको आपके करिकुलम में शामिल किया जाता है। तो वो सिर्फ वहाँ के करिकुलम में शामिल किया जाएगा जहाँ पे उनको मान्यता होगी, जहाँ पर उनको मानते होंगे। अगर आप अदर कंट्री में जाते हैं जहाँ उनको कोई वैल्यू नहीं है, वहाँ के करिकुलम में उनको शामिल नहीं किया जाएगा। तो जहाँ का जो वैल्यू होती है, जहाँ पर जिस चीज़ को माना जाता है, उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं से रिलेटेड टॉपिक्स को, उन्हीं से रिलेटेड एग्जाम्पल्स को या एक्टिविटीज़ को आपके करिकुलम में शामिल किया जाता है। क्लियर।